हेलो बडीज़, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है हमारी वो ऑक्सिलरी वर्ब्स के रिलेटेड, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे और एक बेसिक सा आइडिया लेंगे, राइट। तो अगर चैनल को आपने मेरे लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब देखो, हमने वर्ब ही की सीरीज़ में क्या पढ़ा था कि हमारे पास जितनी भी टाइप्स थी उसमें ऑक्सिलरी भी एक टाइप थी, ठीक है। अब इसकी टाइप्स जो थी वो दो तरह की थी, ये ठीक है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। और एक होती है हमारे पास मॉडल वर्ब, राइट। अब क्या करते हैं, हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो डेफिनेशन क्या है इसकी। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड अलोंग विद अ मेन वर्ब टू इंडिकेट टेंस, मूड एंड वॉइस। Auxiliary verbs typically come before the main verb in a sentence. अब हम इसको उर्दू में इसका जो है ना थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। देखें, ऑक्सिलरी वर्ब्स बेसिकली क्या होती हैं कि जितनी भी हमारे पास वर्ब्स होंगी जो कि यूज़ होती हैं मेन वर्ब से पहले, उन्हें हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये दो तरह की होती हैं, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और जो दूसरी होती है वो होती है मॉडल वर्ब, राइट। अब ये क्या करेंगी, ये मूड दिखाएंगी, किसी भी टेंस में मूड को शो करेंगी, किसी टेंस के बारे में बताएंगी कि टेंस जो है वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। फिर ये वॉइस के बारे में भी बताएंगी। अब ये तीन चीज़ें बता रही हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि सेंटेंस भी आपको बताऊँगी जिनसे कि तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा एक जो मेन पॉइंट है, की पॉइंट, वो ये है कि दे ऑलवेज कम बिफोर द मेन वर्ब, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो ये हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसको आपने रट लेना है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बी को अगर हम ओपन करते हैं तो ये छुपा रुस्तुम है, इसने अपने पास बहुत सारी वर्ब्स को छुपाया हुआ है, ठीक है। बी वर्ब्स कौन सी होती हैं, इज़, एम, आर, बीइंग, वॉज एंड वर, ठीक है। ये कौन सी हैं, ये बी वर्ब्स हैं। अब हैव भी है। हैव की कौन सी वर्ब होगी, हैव, हैज़, हैड एंड हैविंग, वेरी सिंपल। डू की भी है, डू, डज, डिड। अब हेल्पिंग वर्ब्स हमने अकॉर्डिंग टू द रूल क्या पढ़ा है कि ये किसी भी मेन वर्ब से पहले आएंगी, ठीक है। अब ये हमने कौन सी बताई, ये वाली जो वर्ब्स हैं इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं और ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होती हैं। अब जो सेकंड हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है वो है मॉडल वर्ब। लेट्स हैव अ लुक ऑन मॉडल वर्ब्स, ठीक है। अब देखो मॉडल वर्ब क्या होती हैं, मे, माइट। मे हम लगाते हैं प्रेजेंट में, मे का जो पास्ट होगा वो होगा माइट। विल लगाते हैं हम फ्यूचर में, फ्यूचर के हर टेंस में लगेगा ही लगेगा ये। और विल हम लगाते हैं पास्ट में। कैन लगता है प्रेजेंट में और जो कुड है वो कैन का पास्ट है, राइट। फिर हम शेल भी लगाते हैं फ्यूचर के टेंसेस में और शुड जो है वो उसका पास्ट है। अच्छा, अब ये भी जितनी भी वर्ब्स हैं इसको तो हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे और वन बाय वन पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ट्रिकी हैं और इनका यूज़ मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है। बैक टू द टॉपिक। अच्छा, ये जितनी वर्ब्स हैं इन्हें हम कहते हैं मॉडल वर्ब्स। इनका थोड़ा सा यूनिक सा नाम है, दे आर मॉडल वर्ब्स, ठीक है। अब ये क्या करेंगी, अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है और ये जो मॉडल वर्ब है ये हमेशा क्या होंगी, ये यूज़ होंगी प्रायर टू द मेन वर्ब। जो भी मेन वर्ब होगी हमारे सेंटेंस में उससे पहले यूज़ की जाएंगी। कुछ सेंटेंसेस लेते हैं ताकि आपको अच्छे से चीज़ जो है या कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आए। किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं। सब्जेक्ट हमने लिख दिया, उसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब आएगी। अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रूल हमने अभी पिछली डेफिनेशन में पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो कब आएंगी, मेन वर्ब से पहले आएंगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट मैंडेटरी भी होता है, कभी नहीं भी होता, ठीक है। इसके बगैर भी एक सेंटेंस मुकम्मल हो सकता है। पहला सेंटेंस देखो, शी इज़ राइटिंग, ठीक है। अब दो सेंटेंस मैंने लिख दिए, देखो यहाँ पर भी इज़ है, यहाँ पर भी इज़ है, लेकिन यहाँ दोनों में ये जो इज़ है ये फंक्शन अलग अलग कर रहा है। कैसे, शी इज़ राइटिंग, शी इज़ प्रिटी। लिंकिंग वर्ब का हमने पढ़ा था कि जो बी वर्ब्स होती हैं वो लिंकिंग वर्ब भी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, स्टेट को बताया जा रहा है,
ठीक है, कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है कि वो प्यारी है, ठीक है, शी इज़ प्रिटी। तो यहाँ हमने लिंकिंग वर्ब ज्वाइन किया जिसने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, लिंक करवा दिया। यहाँ पे कोई मेन वर्ब तो है नहीं, ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये लिंकिंग वर्ब हो गई। ये एक सब्जेक्ट है और यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट है जो कि एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये लिंकिंग वर्ब है, इसने इन दोनों को कनेक्ट किया। ऑन द फ्लिप साइड वी हैव शी इज़ राइटिंग, वो लिख रही है, लिखने का काम हो रहा है। तो जो लिखना है ये क्या है, ये वर्ब है, तो हमें यहाँ मेन वर्ब की ज़रूरत है। यहाँ कोई किसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा, तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमने बी वर्ब भी लगाई और बी वर्ब में इज़ लगा दिया, क्यों, क्योंकि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, शी इज़ राइटिंग। तो व्हाट डज़ दैट मीन, यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ, अगर कोई भी आपसे कहे कि ये लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, अब आपको आइडेंटिफाई नहीं करना आ रहा कि यार दोनों तो सेम ही है, तो वेरी सिंपल, देखो इसके बाद देखो कि क्या है, राइटिंग क्या है, एक वर्ब है, लिखने का काम, और प्रीटी कोई वर्ब नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो जब हमने नाउन को जोड़ना होता है नाउन फ्रेज से या उसके कॉम्प्लीमेंट से या एडजेक्टिव से, तो हम लिंकिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। अब ये मेन वर्ब था, मेन वर्ब से पहले हमने इसको लगा दिया जो कि एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। सेकेंड सेंटेंस देखो, ही वॉज कमिंग एट द पार्टी, वो पार्टी में आ रहा था, ठीक है। अब आना, आना कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, आना मतलब वो एक्शन कर रहा है, ठीक है, उसमें फिजिकल एक्टिविटी है, वो आ रहा है, आने को इंग्लिश में कहते हैं कम। और इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई वॉज, ही वॉज कमिंग एट द पार्टी। अब वॉज क्यों लगा, इस क्यों लगा, ये टेंसेस में जब वीडियो बनाऊंगी तो हम टेंसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं ये बताती हैं कि टेंस जो है वो किस टाइप का है, ठीक है। कि आई हैव ईटन माई सैंडविच, मैं अपना सैंडविच खा चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ईटन क्या है, खाने का काम हो रहा है, तो ये एक वर्ब है, ये मेन वर्ब है। इससे पहले देखो एक हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। ही वॉज डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा था। तो यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है, उसके साथ वॉज लगा है, तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस का है, ठीक है। और ये मेन वर्ब है और यहाँ पे हमने एक हेल्पिंग वर्ब लगा दी। शी इज़ कुकिंग, वो खाना बना रही है या वो कुकिंग कर रही है। कुकिंग से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब रख दी। शी हैड ड्रंक वाटर, वो पानी पी चुकी थी, ठीक है। तो हैड यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब है, क्यों, क्योंकि इसके बाद ही हमें क्या मिल रहा है, एक मेन वर्ब मिल रहा है, तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है। शी डज़ हर वर्क, अब डू और डज़ ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो नॉर्मली सेंटेंसेस में नहीं आते, बट जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है, हम पूछते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट में हम क्या करेंगे, डू और डज़ का इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव फॉर्म में लिखना होता है। जैसे डज़ शी डू हर वर्क, क्या वो अपना काम करती है, तो आप कहो यस शी डज़, यस वो करती है। यहाँ हमने क्वेश्चन बनाना था तभी हमने डज़ को ले लिया जो कि हेल्पिंग वर्ब थी। तो ये क्या है, ये एक मेन वर्ब है, ठीक है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ ये एक मेन वर्ब है। हमेशा याद रखना जब आप डज़ लगाकर सवाल पूछते हो थर्ड पर्सन के लिए, तो उसके बाद जो मेन वर्ब आएगी उसमें आपने एस नहीं लगाना, ठीक है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ क्या लिखा है, शी डज़ हर वर्क, तो यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि इससे पहले कहीं हेल्पिंग वर्ब है नहीं, कहीं मेंशन नहीं हुई हुई, तो यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। हैव और डू जो है ये एज अ मेन वर्ब भी सेंटेंस में काम करती है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, नोट डाउन कर दें, हैव की जितनी फॉर्म्स हैं और फिर डू, ठीक है, ये मेन वर्ब का भी काम करती हैं। यहाँ पे डज़ जो है वो मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, तो आपने लगा दिया शी डज़ हर वर्क। जैसे हम कहते हैं शी ईट्स, ईट नहीं होगा, ईट्स होगा, क्यों, क्योंकि हम जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है उसके साथ जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है ना उसमें हम एस लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमने डू ना कह के डज़ किया, ठीक है। तो ये सारी मैंने जितनी एग्जांपल्स दी थी ये सारी क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि मेन वर्ब से पहले आ रही हैं। अच्छा, मॉडल वर्ब्स ये रहे, एक ओवरव्यू लेते हैं। ये सारे मॉडल वर्ब्स कहलाए जाते हैं जो कि टाइप थी किसकी, ऑक्सिलरी वर्ब की, ठीक है। इन्हें भी हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, बट ये मॉडल वर्ब्स होते हैं, ये उसकी सेकंड टाइप है। अच्छा, ये वर्ब्स जो होते हैं ना ये बड़े मज़े के भी हैं और थोड़े से ट्रिकी भी हैं। अच्छा, ये जो मॉडल वर्ब्स हैं ना ये क्या करते हैं, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ऑक्सिलरी वर्ब के कि ये मूड के बारे में बताते हैं। तो क्या इंग्लिश में भी ऐसा होता है कि हम मूड के बारे में बता रहे होते हैं? बिल्कुल, ये मॉडल, इनका नाम तभी मॉडल रखा है ना कि ये मूडी होते हैं थोड़ा, ठीक है, इनका अपना ही स्वैग है इंग्लिश में। तो क्या होता है कि अब ये हम यूज़ कहाँ करेंगे,
अच्छा, सेंटेंस में हमें कभी भी पॉसिबिलिटी बतानी है, एबिलिटी को शो करना है, नेसेसिटी बतानी है या सजेशन को शो करना है, तो हम ये मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये नहीं कि सारे वर्ब्स जो हैं ये सारी क्वालिटीज़ रखते हैं, नहीं, इनमें से हर एक की अपनी अपनी अलग एबिलिटी है, ठीक है। कभी हम इतने उदास होते हैं कि हम कहते हैं यार नो आई कैन नॉट डू दैट, मतलब मैं नहीं कर सकता, मुझ में ये एबिलिटी ही नहीं कि मैं ये कर पाऊँगा। और वहीं पे आपका एक दोस्त आता है इतना अच्छा और सच्चा, वो कहता है नो नो माई डियर यू कैन डू इट। तो जो ये कैन होता है ना, ये बताता है कि यू हैव एन एबिलिटी टू डू दैट, आप में वो एबिलिटी है कि वो आप कर सकते हो। तो बेसिकली कैन क्या करता है, ये एबिलिटी या फिर सलाहियत को शो करता है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, या तुम या मैं या कोई भी ये कर सकता है, ठीक है। कुड इसी का पास्ट हो जाता है। फिर इसके अलावा विल का अगर हम यूज़ देखें तो ये तो फ्यूचर टेंस में, इसके बगैर फ्यूचर का टेंस नामुकम्मल होता है, ठीक है। अगर विल का हम पास्ट देखें तो वो वुड होता है। फिर आता है शेल, शेल भी फ्यूचर में ही यूज़ होता है। देयर इज़ बेसिकली अ डिफरेंस बिटवीन विल एंड शेल, आई विल डिस्कस इट इन माई नेक्स्ट वीडियोज़, ठीक है। फिर शुड क्या होता है, ये भी शेल का ही पास्ट है, लेकिन शुड हम सजेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश एज सुन एज पॉसिबल, तुम्हें इंग्लिश पढ़ लेनी चाहिए या सीख लेनी चाहिए जितना जल्दी हो सके। तो एज आई सेड के मल्टीपल यूजेस हैं, ठीक है। मे का इस्तेमाल हम करते हैं पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, ठीक है। फिर माइट भी यूज़ होता है, इसका पास्ट क्या है माइट, लेकिन माइट हम दूसरे केसेस में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम सेंटेंसेस की तरफ देखते हैं। देखो आई कैन स्विम, अब यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, ठीक है। कैन क्या है, ये एक मॉडल वर्ब है, ये तो आपने इतने ही होते हैं, आपको ये रट लेने चाहिए। स्विम क्या है, ये स्विम जो है वो मेन वर्ब है। अब कैन के साथ जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, हम इसको फॉर्म सेकंड में नहीं लिख सकते। अगर मैं कहूँ आई कैन स्विम, स्विम जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये गलत हो जाएगा। हमें ये जो वर्ब्स हैं इनके साथ क्या लिखना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं हम, ठीक है। आई विल गो देयर, मतलब इसमें हम शो कर रहे हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा। ये जो विल है ये फ्यूचर के टेंस को जाहिर कर रहा है, और ये हमारे पास आ गया मेन वर्ब। तो ये क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। यू शुड डू दिस, तुम्हें ये करना चाहिए। तो डू क्या है, एक मेन वर्ब है। इन सब में देख रहे हैं आप वर्ब की बेस फॉर्म लगी हुई है, क्यों। और ये सेंटेंसेस भी क्या हैं, ये जो टॉप 4 सेंटेंसेस हैं ना, ये क्या है, ये सारे जो हैं प्रेजेंट के टेंसेस हैं। तो यू शुड डू दिस, तुम्हें ये करना चाहिए। आई मे गो देयर, शायद मैं वहाँ जाऊँ। तो ये क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी और यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस पास्ट का है, आई कुडंट पास द एग्ज़ाम, इसका क्या मतलब हुआ, कैन का मैंने पास्ट बताया था कुड होता है। अगर मैं कहूँ आई कैन नॉट पास द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम पास नहीं कर सकती, दैट मीन्स आई एम नॉट एबल टू पास द एग्ज़ाम, ठीक है। और वहीं मैं कहती हूँ इसका पास्ट, मैं एग्ज़ाम पास नहीं कर सकी, तो मैं कहूँगी आई कुड नॉट पास द एग्ज़ाम। तो इनके यूजेज जो हैं वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट, आई लेट यू नो एवरी सिंगल यूजेज ऑफ ऑल दिस मॉडल वर्ब्स, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको पता चल गया होगा कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं और वो कब लगेंगे, किस केसेस में लगेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर।